वादा किया था, तेलंगाना देने का वादा किया था। आंध्र से पूरे हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में से सर्वाधिक एमपी अगर कांग्रेस को मिले हैं तो आंध्र से मिले हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार टिकी है तो आंध्र में से मिले हुए एमपीओं के कारण टिकी हुई है। उस आंध्र को कांग्रेस ने क्या दिया? आपको वादा किया था, निभाया? भाइयों बहनों, छोटे राज्यों की रचना अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। झारखंड बना, बिहार भी मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी बिहार मिठाई बांट रहा था। ये कांग्रेस के वो कौन से कारनामे हैं कि उसने भाई भाई के बीच दरार पैदा कर दी है। एक भाई दूसरे भाई को मारने जाए, ये हालत पैदा करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। तेलंगाना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी पहले से है। मैं खुद तेलंगाना में एक सभा करने आया था विद्यासागर राव के चुनाव के समय, और मैंने सार्वजनिक सभा में कहा था, अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो 100 दिन के भीतर भीतर हम तेलंगाना का निर्माण कर देंगे। ये हमने वादा किया था। लेकिन हमने तब भी कहा था, किसी भी कीमत पर सीमांध्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीमांध्र का भी विकास सारे हिंदुस्तान को गौरव हो, ऐसा होना चाहिए। सीमांध्र के अंदर जो शहर आए हैं, वो शहर हैदराबाद से भी ज्यादा प्रगतिशील बने, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार को ये करने की फुर्सत नहीं है। अगर उनको ये हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी बनानी थी और ये कहना था कि 10 साल के बाद दूसरी राजधानी बनाएंगे, तो मैं दिल्ली की सरकार को पूछना चाहता हूं, ये काम 2004 में आपने शुरू क्यों नहीं किया? क्यों दूसरी राजधानी की तैयारी क्यों न की? आंध्र के लोगों को अन्याय करने का आपको अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे दिल में तेलंगाना का भी उतना ही महत्व है, सीमांध्र का भी उतना ही महत्व है। भाइयों बहनों, मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन गुजरात की धरती से आया हूं। गुजरात की धरती से आया हूं, महात्मा गांधी की भूमि से आया हूं, सरदार पटेल की भूमि से आया हूं। मैं मेरे तेलंगाना और आंध्र के भाइयों से प्रार्थना करता हूं, भाइयों बहनों, कांग्रेस की कितने ही खेल क्यों न खेले, लेकिन आपके बीच टकराव नहीं होना चाहिए। भाई के बीच भाई के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। मैं आंध्र के और तेलंगाना के भाइयों से पूछना चाहता हूं, दर्द के साथ पूछना चाहता हूं, पीड़ा के साथ पूछना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी हैं, उससे पीड़ित होकर के पूछना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, मेरी बात में अगर सच्चाई न हो तो मेरी बात को ठुकरा देना, लेकिन मेरे सवाल को आप दिल को छू जाए तो मुझे कहना, भाइयों बहनों, हमारा रास्ता क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आंध्र और तेलंगाना भाइयों बहनों, क्या कभी किसी ने सोचा है कि मां के दूध में भी दरार हो सकती है? भाइयों बहनों, मां के दूध में दरार नहीं होनी चाहिए। हम भाई हैं, हम साथी हैं, और मेरे गुजरात में, मेरे सूरत में
4 लाख तेलुगु भाषी भाई बहन रहते हैं। मेरे अहमदाबाद में 6 लाख तेलुगु भाई बहन रहते हैं। हम प्यार से जीते हैं, साथ साथ जीते हैं, साथ साथ मेहनत करते हैं, हर एक का पेट भरने का प्रयास करते हैं। अगर हम गुजरात के लोग तेलुगु भाषी लोगों के साथ प्यार से जी सकते हैं, तो तेलंगाना वाला आंध्र के साथ भी प्यार के साथ जी सकता है, आंध्र वाला तेलंगाना के साथ भी प्यार से जी सकता है। भाइयों बहनों, हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए, आंध्र इतनी प्रगति करे, इतनी प्रगति करे, गुजरात से भी आगे निकल जाए। तेलंगाना इतनी प्रगति करे कि गुजरात से वो भी आगे निकल जाए। ये हमने सपना देखना चाहिए। और भाइयों बहनों, विकास एक ही रास्ता है। विकास में ही समस्याओं का समाधान है। हमारी सारी मुसीबतों का समाधान विकास में है। ये कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में विकास के रास्ते पर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको जवाब देना भारी पड़ जाता है। यहां जो लोग मेरी आयु के बैठे हैं, उन्होंने कभी आज से 40 साल पहले कभी भी बाजार में घी की दुकान हो तो वहां कभी ऐसा बोर्ड पड़ा था, शुद्ध घी की दुकान पड़ा था? आज से 40 साल पहले शुद्ध घी की दुकान ऐसा बोर्ड नहीं लगाना पड़ता था। घी की दुकान लिखा, इसका मतलब ही वहां घी शुद्ध ही मिलता होगा। लेकिन आज बोर्ड लगाना पड़ता है, शुद्ध घी की दुकान, क्योंकि शुद्ध घी नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, आज से जब वाजपेयी जी की सरकार थी, इस देश में गरीब की थाली में रोटी की चिंता नहीं थी। गरीब की थाली में रोटी पहुंचती थी, और इसलिए कभी फूड सिक्योरिटी पर सोचना नहीं पड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी ने गरीब की हालत इतनी खराब कर दी है कि आज जैसे शुद्ध घी की दुकान, वैसे उनको फूड सिक्योरिटी बिल की बात करने की नौबत आई है। जिन्होंने गरीब की थाली से रोटी छीन ली है, उन्होंने पाप किया है। इन दिनों मैं देश के अर्थशास्त्रियों को कहना चाहता हूं, आज हमारे देश में एक शब्द चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये शब्द पहले क्यों नहीं था? 10-10 पंचवर्षीय योजना पूरी हुई, न कभी प्लानिंग कमीशन ने इंक्लूसिव ग्रोथ ये शब्द का प्रयोग किया, न दिल्ली में बैठी हुई किसी सरकार को करना पड़ा, न राज्य में बैठी हुई किसी सरकार को करना पड़ा। आज क्यों करना पड़ा? आज इसलिए करना पड़ा है कि कांग्रेस ने 60 साल तक इंक्लूसिव कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ एक्सक्लूडेड किया है, एक्सक्लूडेड। कई लोगों को उन्होंने विकास से वंचित रखा है, कई लोगों को उन्होंने गरीब रखा है, और तब जाकर के आज उनके लिए ये नौबत आई है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बोझ बन गई है। लेकिन मैं आज आंध्र में आया हूं, तब मैं एनटीआर को याद करना चाहता हूं। इस देश की एनटीआर ने एक बहुत बड़ी सेवा की थी। न सिर्फ आंध्र के सम्मान की सेवा की थी, उतना नहीं, न सिर्फ आंध्र के गौरव के लिए लड़े थे, इतना नहीं, लेकिन एनटीआर ने
कांग्रेस विरोधी राजनीति को बल दिया था। ये एनटीआर के प्रयास थे कि दिल्ली में कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का इस देश के अंदर संभव हुआ था। मैं आंध्र में सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं, एनटीआर को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? एनटीआर को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण करके ही हो सकती है। और जो जो एनटीआर की लीगेसी का दावा करते हैं, उनका पहला कर्तव्य बनता है कि हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। मुझे विश्वास है आंध्र के राजनीतिक दल आंध्र और तेलंगाना को बचाने के लिए, आंध्र और तेलंगाना के विकास के लिए कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कांग्रेस विरोधी शक्तियां एक आएगी और आंध्र की धरती पर से ये जुल्म, ये कुशासन, ये भ्रष्टाचार, ये परिवारवाद, इन सब का खात्मा संभव होगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, तेलुगु देशम, एनटीआर की लीगेसी जिसके पास है, एनटीआर का सपना पूरा करना उनका भी दायित्व बनता है। भाइयों बहनों, और मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई चले या न चले, कोई आज चले कोई कल चले, कोई चलने से पहले सोचने में ही रहे, उसके बावजूद मैं कहता हूं, देश में कांग्रेस मुक्त भारत की हवा बन चुकी है। देश ने कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का सपना देख लिया है। उस सपने को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का गरीब आज कृत संकल्प हुआ है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह कर दिया है। जल हो, थल हो, नभ हो, जल, थल, नभ, पूरे भूमंडल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कांग्रेस के मित्रों ने भ्रष्टाचार करने के लिए अपने हाथ पैर फैलाए न हो। कोई मुझे बताएं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे हिंदुस्तान में घूमे, किस बात के लिए? काला धन वापिस लाओ। कोई हमें समझाए, विदेशों की बैंकों में जो काला धन पड़ा है, वो काला धन वापिस लाने में दिल्ली सरकार को परेशानी क्या हो रही?